सृष्टि की रचना का जो प्रयोजन है, मानव जीवन की सार्थकता जिसमें सन्निहित है, उसका बोध हुए बिना विकास को परिभाषित करने पर विनाश ही प्राप्त होता है। फिर से सुनिए, सृष्टि की संरचना का जो प्रयोजन है, मानव जीवन की सार्थकता जिसमें सन्निहित है, उसका बोध प्राप्त किए बिना विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करने पर विनाश ही प्राप्त होता है। आज पूरे विश्व में विकास को जिस ढंग से परिभाषित और क्रियान्वित करने का प्रकल्प चल रहा है, उसके गर्भ से विनाश प्राप्त हो रहा है, क्योंकि सनातन सिद्धांत के अनुसार सृष्टि की संरचना के प्रयोजन का ही ज्ञान लोगों को नहीं है। मूल में ही भूल है। श्रीमद् भागवत 10वां स्कंध अध्याय 87 श्लोक 2 वेद स्तुति का दूसरा श्लोक सृष्टि की संरचना का प्रयोजन बताता है। बुद्धिन्द्रिय मन प्राणान जनानाम असजत प्रभु मात्रार्थम च भवार्थम च आत्मने कल्पनाय च। महासर्ग के प्रारंभ में सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर ने आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी से मंडित सृष्टि की संरचना की। अकृतार्थ जीवों को कृतार्थता का अवसर प्रदान करने की भावना से उन्होंने देहेंद्रीय प्राणांतःकरण से युक्त जीवों को प्रदान किया। पुरुषार्थ चतुष्टय के लिए 4 शब्दों का प्रयोग हुआ है। मात्रार्थम च भवार्थम च आत्मने अकल्पनाय च। वैशेषिक दर्शन के दूसरे सूत्र के माध्यम से पुरुषार्थ चतुष्टय को 2 शब्दों में ख्यापित किया गया। यतोऽभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्म। अभ्युदय और निश्रेयस, जिसको भोग और मोक्ष कहते हैं। यतोऽभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्म। अब विचार करके देखें, जिन 7 मान बिंदुओं का नाम लिया गया, वे सुरक्षित हैं या नहीं? उन्हें विकृत और विलुप्त करने का षड्यंत्र चल रहा है विकास के नाम पर। पृथ्वी के जो धारक तत्व हैं 7, उन्हें विकृत और विलुप्त करने का विकास के नाम पर अभियान है। क्योंकि विकास का बोध ही आधुनिक जगत को नहीं है। कोई ईमानदार व्यक्ति भी हो, जब उसे विकास के स्वरूप का ज्ञान ही नहीं है, तो विकास के नाम पर वो विनाशी कर बैठता है। गोभिर्विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अलुब्धैर्दानशीलैश्च सप्तभिर्धार्यते मही। गोभिर्विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः। गोवंश पृथ्वी का धारक है। विप्रैश्च सदाचार संयम संपन्न वेदज्ञ ब्राह्मण पृथ्वी के धारक हैं। ऋगादि वेद पृथ्वी के धारक हैं। सती साध्वी पतिव्रता देवियाँ पृथ्वी के धारक हैं। सत्यवादी पृथ्वी के धारक हैं। निर्लोभ व्यक्ति पृथ्वी के धारक हैं। दानशील पृथ्वी के धारक हैं। गोभिर्विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अलुब्धैर्दानशीलैश्च सप्तभिर्धार्यते मही। 7 का विलोप, 7 में विकृति और 7 के विलोप का प्रकल्प चल रहा है। और भी 7 हैं। महाभारत धर्मः कामश्च कालश्च वसुर्वासुकिरेव च
अनंतः कपिलश्चैव सप्तैते धरणीधराः धर्मः कामश्च कालश्च वसुर्वासुकिरेव च अनंतः कपिलश्चैव सप्तैते धरणीधराः। धर्म नामक पुरुषार्थ का स्पष्ट ही उल्लेख कर दिया गया है। काम दूसरा पुरुषार्थ है काम, उसका भी वर्णन कर दिया गया। कालश्च वसुर्वासुकिरेव च वसु और वासुकी अर्थ नामक पुरुषार्थ के द्योतक हैं। चल अचल दो प्रकार की संपत्ति होती है, दो के अधिदैव का नाम लिया गया, वसु और वासुकी। अष्टवसु हैं, वासुकी नाग हैं। धर्म कामश्च कालश्च वसुर्वासुकिरेव च अनंतः कपिलश्चैव मोक्ष नामक पुरुषार्थ का सीधे नाम न लेकर परा अपरा विद्या के आचार्य का नाम ले लिया गया। अनंत माने शेषनाग और कपिल भगवान। तो पुरुषार्थ चतुष्टय और इनके मूल में काल 7 का 5 में अंतर्भाव हो जाता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष और काल ये पृथ्वी के धारक सिद्ध हैं। धर्म कामश्च कालश्च वसुर्वासुकिरेव च अनंतः कपिलश्चैव सप्तैते धरणीधराः। धर्म को लेकर विचार करें। अमरकोश के अनुसार, मत्स्य पुराण के अनुसार धारणात् धर्मः, धारक का नाम धर्म है। जो धारक होता है उद्धारक भी होता है। स्वरूप है धारक, फल है उद्धारक। धारक और उद्धारक, उद्धार, धारण और उद्धार, उद्धरण, उद्धार। तो धर्म कामश्च धारणात् धर्म। धर्म को हम किस ढंग से परिभाषित करें कि पूरा विश्व उसके प्रति आस्थान्वित हो। धारणात् धर्म, जो धारक होता है वो धर्म है। धर्म के दो भेद होते हैं, भूत कोटि का धर्म और भव्य कोटि का धर्म। भूत का अर्थ होता है सिद्ध, भव्य का अर्थ होता है साध्य। सिद्ध कोटि का धर्म और साध्य कोटि का धर्म। पार्थिव प्रपंच, पृथ्वी के कार्य का नाम है पार्थिव। पार्थिव प्रपंच का धारक पृथ्वी तत्व है। इसे तो मानेंगे भौतिकवादी या नहीं? क्योंकि जो भी पार्थिव वस्तु होती है उसकी उत्पत्ति पृथ्वी से, उसकी स्थिति पृथ्वी से, उसकी समृद्धि पृथ्वी से सिद्ध है। समृद्धि माने संहार। पार्थिव प्रपंच का उदय विलय निलय स्थान पृथ्वी है, इसलिए पृथ्वी धारक है। पृथ्वी का धारक कौन होगा? सन्निकट निर्विशेष का नाम उपादान होता है, उपादान धारक होता है। जल, जल का धारक कौन है? अग्नि, अग्नि का धारक कौन है? वायु, वायु का धारक कौन है? आकाश, आकाश का धारक कौन है? आत्म तत्व, निर्विशेषता की अवधि। इस ढंग से अगर हम धर्म को परिभाषित करेंगे तो दार्शनिक, वैज्ञानिक, व्यावहारिक भी धर्म के प्रति आस्थान्वित हुए बिना नहीं रहेंगे। भूत कोटि का, सिद्ध कोटि का धर्म इस प्रकार से। कठोपनिषद में आत्मा का नाम धर्म है, क्योंकि सबका धारक परमात्मा तत्व, भगवत तत्व या आत्म तत्व है। धारणात् धर्म। सिद्ध कोटि का जो धर्म है उसका खंडन कोई नहीं कर सकता। पार्थिव प्रपंच का धारक पृथ्वी तत्व, पृथ्वी का धारक जल, जल का धारक अग्नि, अग्नि का धारक वायु, वायु का धारक आकाश, आकाश का धारक आत्म तत्व। बीज की दृष्टि से अव्यक्त, अव्यक्त का अधिष्ठानात्मक धारक आत्म तत्व। यह साध्य कोटि का धर्म। साध्य को कहते हैं भव्य अनुष्ठेय।
यज्ञ दान तप व्रत वर्ण धर्म आश्रम धर्म। यज्ञेन दानेन तपसा न शकेन ब्राह्मणा विदिशन्ति यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। बृहदारण्यक उपनिषद और गीता का 18वां अध्याय। यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। यज्ञ मुट्ठी खोलनी पड़ेगी, यज्ञ करना चाहेंगे। यज्ञ का स्वरूप क्या है? कस्मै देवाय हविषा विधेमा, द्रव्य और देवता, ये यज्ञ का स्वरूप है। कस्मै देवाय हविषा विधेमा, देवता के निमित्त द्रव्य का त्याग। तो द्रव्य और देवता का संवेद स्वरूप ही यज्ञ है। मत्स्य पुराण में 2 या द्रव्य और देवता को 7 और रूपों में ख्यापित किया गया, 9 बताया गया। तो यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ करना होगा तो मुट्ठी खोलनी होगी, दान के लिए भी मुट्ठी खोलनी होगी। व्रत करेंगे तो अन्न जल का संयम करना होगा, त्याग करना होगा। तप करेंगे तो भोग का त्याग करना होगा। यज्ञ दान तप और व्रत, इनके द्वारा जीवन परिमार्जित होता है। समष्टि के हित में अपने जीवन का उपयोग और विनियोग करने के लिए यज्ञ दान तप और व्रत का अवलंबन लेना चाहिए। त्यागात् शान्तिरनन्तरम, देवता के निमित्त द्रव्य का त्याग। ते देवा भावयन्तु वः परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। गीता। फव्वारा देखा है, नीचे से जल ऊपर जाता है, वर्षा होती है ऊपर से जल नीचे आता है। ते देवा भावयन्तु वः परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। फव्वारे की तरह हम ऐसा कर्म करें कि देवमंडल परिपुष्ट हों। फिर देवता क्या करेंगे? वृष्टि के माध्यम से आशीर्वाद देकर हमको हर प्रकार से परिपुष्ट करेंगे। परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। ते देवा भावयन्तु वः। गीता 4वां अध्याय। यज्ञ दान तप और व्रत। यज्ञ करेंगे तो मुट्ठी खोलने की आवश्यकता होगी, दान देंगे तो मुट्ठी खोलने की आवश्यकता होगी, व्रत करेंगे तो अन्न जल पर संयम करना होगा, तप करेंगे तो भोग का त्याग करना ही होगा, सुख का त्याग करना होगा। तो यज्ञमय जीवन, यज्ञ दान तप और व्रत, फिर वर्ण धर्म और आश्रम धर्म। यज्ञ दान तप और व्रत का खंडन तो लोग कम करते हैं। गांधी जी भी व्रत के पक्षधर थे और गांधी जी व्रत के बहुत पक्षधर थे। वर्ण धर्म आश्रम धर्म, गांधी जी पर बहुत प्रभाव पड़ा। हिंदुत्व पर उनका एक ग्रंथ है, उसमें एक उन्होंने भाव व्यक्त किया कि कर्म के आधार पर अगर वर्ण मानेंगे तो एक दिन में ही मनुष्य के न जाने कितने वर्ण हो जाएं। अंत में गांधी जी ने भी जन्म को प्रथम माना, जन्म के अनुरूप कर्म की सराहना की, नहीं तो एक व्यक्ति के एक जीवन में ही न जाने कितने वर्ण बदल जाएं। कुछ लोग अशोक सिंघल जी के समय से एक विचित्र विभीषिका चला दी गई कि जाति हमारे लिए खतरनाक है, बाधक है, उत्कर्ष में अवरोधक। हम वर्ण को मानते हैं, जाति को नहीं मानते। एक बीमारी फैला दी गई। जाति धर्मा कुल धर्मा च शाश्वता, अर्जुन का वचन है पहले अध्याय में। यह उत्तर पक्ष है।
जिस वचन का खंडन नहीं है उत्तर पक्ष है। ऐसा तो नहीं कि अर्जुन के हर वचन का खंडन निराकरण कर दिया गया हो। जाति धर्मा कुल धर्मा च शाश्वता, अनेकों में अनुगत एक का नाम जाति है। उसका जाति जो है संकीर्णता का द्योतक है या उदारता का द्योतक। वैशेषिक न्याय आदि का जिनको ज्ञान नहीं है, अनेकों में, जैसे ब्राह्मण अनेक हैं तो ब्राह्मणत्व तो जाति है, घट अनेक हैं तो घटत्व तो जाति है, आकाश एक है तो आकाशत्व तो धर्म है। ब्राह्मण अनेक हैं तो ब्राह्मणत्व तो जाति है। जाति धर्मा कुल धर्मा च शाश्वता। अब धर्म पर जो आघात किया जाता है उसके लिए भी बहुत अच्छा उत्तर प्राप्त है। एक प्यासा व्यक्ति पानी पीने में क्यों प्रवृत्त होता है मातृप्रसाद जी? प्यासे व्यक्ति की पानी पीने में प्रीति और प्रवृत्ति का नियामक कौन है? धर्म। जल अपने गुण धर्म का त्याग नहीं करेगा। प्यासा व्यक्ति जल पीने में, पानी पीने में क्यों प्रवृत्त होता है? आपोनिष्ठ जलनिष्ठ धर्म के प्रति आस्थान्वित होकर जल पीने पर, पानी पीने पर प्यास की निवृत्ति होगी, देहेंद्रीय प्राणांतकरण में बल का संचार होगा, तृप्ति की स्फूर्ति होगी। धर्म ही तो प्रवृत्ति निवृत्ति का नियामक है। भूखा व्यक्ति भोजन में क्यों प्रवृत्त होता है? धर्म के प्रति आस्थान्वित होकर। या एक क्षण भी बिना धर्म के कोई रह सकता है क्या? धर्म निरपेक्ष होकर एक क्षण भी कोई रह सकता है क्या? ये धर्म निरपेक्ष शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प। योग दर्शन का यह सूत्र याद रखना चाहिए। शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प। शब्द ज्ञानानुपाति, शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प। विकल्प की परिभाषा है शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प। शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प। बंध्यापुत्र कहेंगे, बंध्यापुत्र और शब्द मात्र ही है, उसका अर्थ तो कुछ है नहीं। कोई व्यक्ति तो बंध्यापुत्र क्या होगा? शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प। हमने संकेत किया, क्या संकेत किया? वर्ण धर्म, आश्रम धर्म। पहले धर्म की बात करते हैं। धर्म निरपेक्ष कौन होगा? कोई नहीं होगा। धर्मनिरपेक्ष शब्द ही है या इसका अर्थ भी कुछ होता है? इस ढंग से बताना पड़ेगा ना, तब ये धर्मनिरपेक्ष ऊपर से कहते पंथ निरपेक्ष, अंदर से भाव होता है धर्मनिरपेक्ष। कुछ धर्म ही निरपेक्ष कह देते हैं। धर्मनिरपेक्ष आँख अगर धर्मनिरपेक्ष हो जाए तो आँख से रूप का दर्शन होगा। आँख भी धर्मनिरपेक्ष हो जाए, पानी जो है धर्मनिरपेक्ष हो जाए तो प्यासा व्यक्ति पानी पिएगा। हर वस्तु और व्यक्ति अपने धर्म में प्रतिष्ठित है, धर्म को सुरक्षित रखे हुए है, तब तो वस्तु की उपयोगिता सिद्ध है। हम पानी क्यों पीते हैं? पानी के गुण धर्म का त्याग पानी नहीं करेगा। अग्नि का सेवन क्यों करते हैं? अग्नि अपने गुण धर्म का त्याग नहीं करेगी या नहीं करेगा। ऐसे आँख से रूप का दर्शन क्यों होता है? नेत्र अपने गुण धर्म का त्याग कर दे तो नेत्र से रूप का दर्शन होगा। एक क्षण के लिए भी कोई धर्मनिरपेक्ष हो सकता है क्या? तो धर्मनिरपेक्षता केवल शब्द ही है, अर्थ भी कुछ होगा। इस ढंग से वस्तु को ख्यापित करें तो धर्मनिरपेक्ष कहना बंद करेंगे ये लोग। भूत सवार हो गया इन पे। भूत धर्मनिरपेक्ष, जल धर्मनिरपेक्ष हो सकता है?
पृथ्वी धर्मनिरपेक्ष होगी तो क्या हो जाएगा? धारणा धर्मा, पृथ्वी धारणा शक्ति से युक्त है, जल पिंडीकरण तृप्ति प्रदान करने की क्षमता से युक्त है। जल अगर धर्मनिरपेक्ष हो जाए तो जल का स्वरूप रहेगा। अग्नि अगर धर्मनिरपेक्ष हो जाए तो अग्नि को अग्नि कहेंगे। वायु अगर धर्मनिरपेक्ष हो जाए तो वायु का अस्तित्व और उसका महत्व, उसकी उपयोगिता रहेगी क्या? आकाश अगर धर्मनिरपेक्ष हो जाए तो किसी भी वस्तु की सत्ता और उपयोगिता गुण धर्म पर निर्भर है, अतः कोई भी वस्तु धर्मनिरपेक्ष होती नहीं। इस ढंग से आजकल बोलेंगे तो ये धर्मनिरपेक्ष सेकुलरवादियों के गले बंद होंगे, नहीं तो ये सब बरबर बोलते रहेंगे। सिद्ध कोटि के धर्म का मैंने वर्णन किया। कौन सा? धारणा धर्म, पार्थिव प्रपंच का धारक पृथ्वी तत्व है या नहीं? सिद्ध कोटि के धर्म का कौन खंडन करेगा? पृथ्वी का धारक जल, जल का धारक अग्नि, अग्नि का धारक सो रहे, वायु सो रहे ना, पवन देवता वो सो रहे, वायु सो रहा भी, पवन जप कर रहे। अरे वो जप की अलग चीज, जप में ऐसा थोड़े होता जप में ऐसा थोड़े होता। हमने क्या संकेत किया? ये धर्मनिरपेक्ष शब्द चला है, इस पर प्रहार करना चाहिए, गाली देकर नहीं। आप बताइए कोई भी वस्तु और व्यक्ति एक क्षण के लिए भी धर्मनिरपेक्ष हो जाए तो उसका अस्तित्व रहेगा, उसकी उपयोगिता रहेगी। धर्म पर ही वस्तु और व्यक्ति का अस्तित्व और उसकी उपयोगिता, धर्म पर ही व्यक्ति और वस्तु की सत्ता और उसकी उपयोगिता निर्भर है। इस ढंग से बात करें तो ये धर्मनिरपेक्षता को लेकर जो तांडव नृत्य करते हैं, इन सब का तांडव नृत्य, इनके घुंघरू टूट जाएं, पाँव भी टूट जाएं, बिना एटम बम का प्रयोग किए ही। ये हुआ। मनु को गाली देने वाले अब कहाँ दे रहे कोई गाली? मनु का अर्थ होता है मंत्र। उपनिषदों में 5-7 जगह पर मनु शब्द का प्रयोग है मंत्र के अर्थ में। मनु का अर्थ है मंत्र। फिर मनु का अर्थ है मंत्र दृष्टा, फिर मनु का अर्थ है मंत्रार्थविद। मनु का अर्थ मंत्र, मंत्र दृष्टा, मंत्रार्थविद। अब हमने बताया था गोष्ठी में, कोई भी भारत का भक्त जिन जिन शासकों की प्रशंसा करता है उनका नाम ही ले लें थोड़ी देर के लिए। जिनके शासन तंत्र की और जिन शासकों की हम प्रशंसा करते हैं उनका नाम ले लें। कहाँ से चलें? शिवाजी से चलो, शिवाजी, चंद्रगुप्त जी, यही सब तो कहेंगे। विक्रमादित्य जी, युधिष्ठिर जी, राम जी, अम्बरीश जी, रघु जी, दिलीप जी, यही सब तो कहेंगे ना। जिन जिन शासकों की प्रशंसा की जाती है और उनके शासन की प्रशंसा की जाती है, उन्होंने किस संविधान को क्रियान्वित किया, ये क्यों नहीं बोलते? मनुस्मृति। तो जिन जिन शासकों के शासन की प्रशंसा की जाती है, उन्होंने किस संविधान को क्रियान्वित किया? हाँ, तो फिर मनु को गाली दोगे, मनुस्मृति को गाली दोगे और शासन और शासक की प्रशंसा करोगे तो हंसी के पात्र बनोगे या नहीं? जिन जिन राजाओं की प्रशंसा की जाती है या ब्रह्मर्षियों की प्रशंसा की जाती है, जिनके जीवन में दिव्यता थी, किसी के जीवन में दिव्यता, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, किसी के जीवन में दिव्यता थी, विदुर जी से लेकर धर्मव्याध तक, ब्रह्मर्षि तक, दधीच इत्यादि तक, जिनकी हम प्रशंसा करते हैं, चाहे धर्मव्याध हों, विदुर हों, संजय हों, जो भी हों, किस संविधान के वो क्रियान्वित करने के कारण हम इन शासकों की प्रशंसा करते हैं, रघु, दिलीप इत्यादि की? जिनके शासन
की प्रशंसा की जाती है, जिन शासकों की प्रशंसा की जाती है, उन्होंने किस संविधान को क्रियान्वित किया ये तो बोलिए। उसी का नाम मनुस्मृति है। शासक और शासन तंत्र की प्रशंसा करते हैं और संविधान को गाली देते हैं, सबकी बोलती बंद हो जाएगी। अब अर्थशास्त्र की दृष्टि से सबकी बोलती बंद करें, मौनी बाबा बना दें, मौनी अमावस्या। हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित हो, हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन मुक्त हो और हर व्यक्ति के जीवन में वेदादि शास्त्र सम्मत कर्म कांड उपासना कांड प्रतिष्ठित हो, तो आर्थिक विपन्नता संभव है क्या? अनावश्यक विषमता, आर्थिक विपन्नता एक, अनावश्यक विषमता दो। आर्थिक विपन्नता, अनावश्यक विषमता संभव है क्या? हर व्यक्ति का जीवन जन क्या है? दुर्व्यसन मुक्त हो, हर व्यक्ति के जीवन में दुर्व्यसन ना हो, हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन मुक्त हो, हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन मुक्त हो और हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित हो। अभी हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन युक्त, हर व्यक्ति की जीविका जन्म से आरक्षित, यही विश्व है या नहीं? विश्व का तांडव नृत्य क्या, विकासवाद क्या है? हर व्यक्ति की जीविका जन्म से आरक्षित, हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन युक्त, कभी भी आर्थिक संपन्नता हो सकती है क्या? ऐसे वज्र तैयार करने पड़ेंगे, वैचारिक बम। हमने नैमिषारण्य में आत्म बम और वैचारिक बम शब्द बनाया था। आत्म बम शब्द का प्रयोग हमने नैमिषारण्य में किया था 48 वर्ष या कितने वर्ष पहले, सन 63 में, 62, 63, 64 में। वैचारिक बम है, हर व्यक्ति के जीविका जन्म से सुरक्षित हो, हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन मुक्त हो। अब वेदादि शास्त्र की दृष्टि से हम बोलते हैं 99% अर्थ के स्रोत का ज्ञान भौतिकवादियों को हो ही नहीं सकता। लो जी, आर्थिक क्रांति, आजकल अर्थ युग है या नहीं? कोई किसी का नहीं है, नामा टक, बस नामा इसी को लेके संबंध। एक देवी ने मुझसे कहा दिल्ली में, महाराज मेरे पति भी नौकरी करते हैं, मैं भी नौकरी करती हूँ, मैं भी स्वावलंबी हूँ, वो भी स्वावलंबी हैं, फिर मैं उनकी आज्ञा क्यों मानूं? बताइए। सच्ची बात है। 5-6 साल पहले मैं सर्विस करती हूँ, मैं उनके दिया हुआ भोजन नहीं करती हूँ, स्वावलंबी हूँ। तो हमने कहा कि ये अर्थ के आधार पर पति पत्नी का संबंध है, धर्म के आधार पर ये बताओ। अर्थ के आधार पर पति पत्नी का संबंध है या धर्म के आधार पर? तो चुप रह गए। क्या अर्थ हुआ? इसलिए हमने संकेत किया 99% अर्थ के स्रोत भौतिकवादियों को विदित नहीं है। हम लोगों को 99% अर्थ के स्रोत का भी ज्ञान है, 1% अर्थ के स्रोत का भी ज्ञान है, 100%। वेदादि शास्त्र सम्मत कर्म और उपासना के माध्यम से 99% अर्थ के स्रोत जो भौतिकवादियों को विदित नहीं है, उनका ज्ञान होता है। अर्थ के 99% स्रोत को प्रकट करने का बल और वेग प्राप्त होता है। 1% अर्थ के स्रोत का ज्ञान भौतिकवादियों को है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इसी का नाम तो अर्थ है। अंग्रेजी में पृथ्वी का नाम ही अर्थ होता है। श्री सूक्तम में पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश ये सब अर्थ हैं। पानी अर्थ है, क्यों? इसके पीने से प्यास की निवृत्ति होती है, पुष्टि की प्राप्ति होती है, तृप्ति की प्राप्ति होती है। प्यास की निवृत्ति, पुष्टि और तृप्ति काम है और पानी अर्थ है। भोग्य सामग्री का नाम अर्थ है, भोग्य सामग्री के सेवन से प्राप्त संतृप्ति का नाम काम है।
परम अर्थ परमात्मा की प्राप्ति में साक्षात या परंपरा से जिसका उपयोग या विनियोग हो उसका नाम अर्थ है। सबसे ऊंची अर्थ की परिभाषा यही है। सामान्य परिभाषा भोग्य सामग्री का नाम अर्थ है, उसके सेवन से प्राप्त तृप्ति का नाम काम है। कोई खंडन नहीं करेगा। भोग्य सामग्री का नाम अर्थ है, उसके सेवन से प्राप्त तृप्ति का नाम काम है। अब व्यापक परिभाषा पार्थिव प्रपंच की अपेक्षा पृथ्वी, पृथ्वी की अपेक्षा जल अर्थ है। एक व्यक्ति भोजन के बिना जितने दिनों तक जीवित रह सकता है, क्या उतने दिनों तक पानी पिए बिना जीवित रह सकता है? तो जीवन में पार्थिव भोजन की अपेक्षा जल का अधिक महत्व हुआ या नहीं? कहाँ लिखा है? महाभारत। एक व्यक्ति अन्न के बिना, भोजन के बिना जितने दिनों तक जीवित रह सकता है, क्या उतने दिनों तक पानी पिए बिना जीवित रह सकता है? एक व्यक्ति पानी पिए बिना जितने क्षण या दिन जीवित रह सकता है, शरीर में रहने वाली ऊष्मा के बिना उतने दिन रह सकता है जीवित। और एक व्यक्ति जितने क्षण शरीर में रहने वाली ऊष्मा के बिना जीवित रह सकता है, उतने क्षण भी शरीर में रहने वाले प्राण पवन के बिना जीवित रह सकता है। एक व्यक्ति जितने क्षण शरीर में रहने वाले प्राण पवन के बिना जीवित रह सकता है, उतने क्षण भी प्राण पवन को अवकाश देने वाला आकाश के बिना जीवित रह सकता है। पृथ्वी भी हो, जल भी हो, तेज भी हो, वायु भी हो, आकाश भी हो, ये सब जड़ हैं, परार्थ हैं। जीव के बिना तो जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते। जगदीश्वर के बिना तो जगत की कल्पना ही नहीं कर सकते। इस ढंग से बोलने पर पूरा विश्व नतमस्तक होगा या नहीं? अब रह गई बात अर्थ की बात, धर्म की बात, काम की बात। गोत्र, प्रवर, वर्ण, आश्रम का ध्यान रखेंगे तो मातृशक्ति के शील सुरक्षित रहेंगे या नहीं? बहू बेटियां सुरक्षित रहेंगे या नहीं? मैं 6 महीने से उदाहरण देता हूँ बार बार, महाभारत और अभिज्ञान शाकुंतलम के आधार पर। गोत्र, प्रवर, वर्ण, आश्रम, वय को ध्यान में रख कर के विवाह होगा या नहीं? कर्ण ऋषि के आश्रम में चले गए दुष्यंत। कर्ण ऋषि संध्या आदि का चयन करने गए थे, ब्राह्मण थे, नैष्ठिका ब्रह्मचारी थे। उनके आश्रम के पास एक विश्व सुंदरी बालिका खेलती हुई दिखाई पड़ी। शकुंतला मेनका के गर्भ से उत्पन्न थी, विश्वामित्र के तेज से प्रकट थी। अप्सराएं जो होती हैं उनका जो गर्भाशय होता है इतना विचित्र दिव्य होता है कि तत्काल ही वो प्रसव कर देती हैं। और अप्सरा का स्वभाव होता है बच्चे को जन्म देकर उसका पालन न करना, चंपत हो जाना। अप्सराओं का स्वभाव तत्काल प्रसव माने कितना उनका गर्भाशय उद्दीप्त होता होगा। 9 महीने की जरूरत नहीं, 9-10 मिनट में ही गर्भ तैयार हो जाता है, बच्चे को जन्म देकर भाग जाती। अप्सराओं का स्वभाव होता है गर्भ धारण करते ही गर्भ को फिर परिपुष्ट करके जन्म दे लेना, उसके बाद फिर पालन नहीं करना। पालन का काम छोड़ देना किन पे? मातृप्रसाद पे। अगर नौकरी करने जाएगी महिला तो फिर किसके ऊपर? या तो नौकरानी पे, या नौकर पे, या पति पे बच्चों का पालन छोड़ देगी। अप्सराएं हैं आजकल। ठीक है, घर घर में अप्सराएं प्राय। तो दुष्यंत ने क्या कहा? कर्ण ऋषि तो ब्राह्मण और नैष्ठिका ब्रह्मचारी हैं। ये जो विश्व सुंदरी बालिका खेल रही है, अगर ये ब्राह्मण की बेटी होती तो मुझ क्षत्रिय का मन इस पर आकृष्ट नहीं होता। ये मेरा अंतःकरण प्रमाण है, ये ब्राह्मण की बेटी नहीं हो सकती। अगर ये ब्राह्मण की बेटी होती तो मुझ क्षत्रिय का मन इस पर लट्टू नहीं होता।
कालिदास ने लिखा अंतःकरण प्रमाण है मुझ क्षत्रिय का, ये हुआ। वर्ण व्यवस्था मानने पर हर बहु बेटी के शील की रक्षा होगी अपने आप। तो धर्म की दृष्टि से भी, अर्थ की, काम की दृष्टि से भी, अर्थ की दृष्टि से हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित रहेगी, हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन मुक्त होगा। और मोक्ष बहुत बढ़िया। एका क्रिया द्व्यर्थ करी प्रसिद्धा, पद्म पुराण। एका क्रिया द्व्यर्थ करी, द्व्यर्थ करी प्रसिद्धा, पद्म पुराण का वचन। एका क्रिया द्व्यर्थ करी प्रसिद्धा। एका क्रिया द्व्यर्थ करी प्रसिद्धा। आज कन्निका जी गोष्ठी में कहीं क्या? हाँ, अंदर देखते हैं, काम करे, ठीक। एका क्रिया द्व्यर्थ करी प्रसिद्धा, बहुत अच्छा उदाहरण दिया पद्म पुराण में। एक ब्राह्मण देवता अपने आम के बाग में देवता पितर आदि के निमित्त जल दे रहे थे। एक नास्तिक श्रोमणी विस्मित होकर देख रहा था, ये ब्राह्मण क्या कर रहा है। उसे यह नहीं पता, बहिर्मुख तो था ही, नास्तिक था, कि इसके द्वारा प्रदत्त जल के प्रभाव से देवता पितर ऋषि तृप्त हो रहे हैं, आम के वृक्ष सिंच रहे। ये तो जानता था, देख रहा था, इसलिए खंडन नहीं कर सका। श्रीमद् भागवत 4 स्कंद अध्याय 18 श्लोक 1 से 4 तक। श्रीमद् भागवत 4 स्कंद अध्याय 18 1 से 4 तक वहाँ चुनौती दी गई है। भागवती है, प्रथम खंड इसी में है, 1 से 4। चलो देख ही ले, यहाँ तो भागवत है, ये प्रथम खंड भी है। ये बहुत महत्वपूर्ण स्थल है। हाँ, अस्मिन् लोके अथवा मुस्मिन् मुनिभिस्तत्त्वदर्शिभिः दृष्टा योगा प्रयुक्ताश्च पुंसां श्रेयः प्रसिद्धये तानातिष्ठति यः सम्यगुपायान् पूर्वदर्शितान् अवरश्रद्धयोपेता उपेयान् विन्दतेऽञ्जसा तानदादित्ययो विद्वान् अर्थान् आरभते स्वयं तस्य व्यभिचरन्त्यर्था आरब्धाश्च पुनः पुनः। तो एका क्रिया द्व्यर्थ करी प्रसिद्धा, इसका अर्थ नास्तिक शिरोमणि भी सनातन सिद्धांत के अनुरूप जीवन यापन हो तो खंडन नहीं कर सकता। एक नास्तिक देख रहा था कि ये जो ब्राह्मण जल छोड़ रहा है, इससे वृक्ष तो आम के सिंच रहे हैं, खंडन नहीं कर सका। लौकिक उत्कर्ष, पारलौकिक उत्कर्ष और परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त। ये 3 लाभ हैं, लौकिक उत्कर्ष, पारलौकिक उत्कर्ष और परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त। नास्तिक शिरोमणि भी मनु आदि के अनुसार कर्म हो तो खंडन नहीं कर सकते। मनुस्मृति को गाली देने वाले भी, मनु को गाली देने वाले भी मनुस्मृति के अनुसार किसी का जीवन हो तो पाँव छुए बिना नहीं रह सकता।
उदाहरण है, मोहन भागवत जी के पूर्व जो सर संचालक थे आरएसएस के, सुदर्शन जी, मैं नागपुर में एक बार मुझसे कहा, 9 बार आए जब वो पद पर थे, पद पर नहीं थे फिर भी एक बार आए, 10 बार मेरे पास आए। नागपुर में एक बार कहा, महाराज मुझे विश्वास हो गया शंकराचार्यों में आप अकेले एक ऐसा शंकराचार्य हैं जो मनवादी नहीं है। अपनी ओर से इससे ज़्यादा प्रशंसा आरएसएस वाले क्या कर सकते? आरएसएस वाले जो प्रशंसा करेंगे यही तो करेंगे। माने संकीर्णता है तो मनवादी है, संकीर्ण नहीं है तो मुझे विश्वास हो गया महाराज। क्या विश्वास हुआ? उस समय जम्मन जी थे, सचिव जी थे, मैं शंकराचार्यों में एक आप ऐसे शंकराचार्य हैं जो मनवादी नहीं है। हमने कहा क्या कहते हो? और बेचारे डर गए। मैंने कहा कट्टर मनवादी हूँ, मनवादी के लक्षण ही नहीं। हमने कही तो मनवादी का लक्षण, तो मनवादी होगा उसको कौन नमस्कार नहीं करेगा, इसका जीवन उसके प्रति आकृष्ट नहीं होगा। हमने कहा आप लोगों को भ्रम है, हम कट्टर मनवादी हैं, सत्य सद मनवादी हैं। लेकिन कोई द्वेष भी रखता हो अपनी विधा से, हर व्यक्ति के कोई न कोई दुश्मन होते हैं, हम तो किसी के दुश्मन नहीं। कोई न कोई द्वेष रखने वाले, कोई न कोई उपेक्षा रखने वाले, कोई न कोई राग करने वाले, कोई न कोई तटस्थ चार तो ही जाएंगे। क्या कोई भी व्यक्ति है, राम कृष्ण ही क्यों न हो भगवान, चार तो ही जाएंगे। कुछ प्रशंसक, कुछ निंदक, कोई तटस्थ हो जाएंगे, कुछ अनुगामी, कुछ क्या होंगे, द्वेष रखने वाले होंगे। विश्वास हो गया कि आप जो है मनवादी नहीं। हमने कहा यही मनवाद का लक्षण है। मनवादी जो होगा उसका जीवन सबको प्रभावित किए बिना नहीं रहेगा। क्यों? एका क्रिया द्व्यर्थ करी प्रसिद्धा, यही पद्म पुराण का वचन। मनवाद का लक्षण क्या है? ऐसी चेष्टा, ऐसी क्रिया, ऐसा आचरण जिससे लौकिक उत्कर्ष, पारलौकिक उत्कर्ष भी हो और परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त हो जाए। परमात्मा की प्राप्ति का अर्थ क्या है? मृत्यु, जड़ता, दुख की आत्यंतिकी निवृत्ति। मृत्यु, जड़ता, दुख की आत्यंतिकी निवृत्ति, यही परमात्मा की प्राप्ति का लक्षण है। परमात्मा को कोई न माने लेकिन मृत्यु, जड़ता, दुख से अतिक्रांत जीवन चाहिए या नहीं? असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योरमा अमृतम गमय बृहदारण्यक। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योरमा अमृतम गमय। मृत्यु, जड़ता, दुख, भौतिकवादी भी किससे पिंड छुड़ाना चाहते हैं? मृत्यु, मूर्खता, दुख से पिंड छुड़ाना चाहेंगे या नहीं? अमीबा को भी छेड़ो तो भगने का प्रयास करता है, प्राण उसको भी प्यारा है। मृत्यु, जड़ता या मूर्खता या अज्ञता या नासमझी और दुख से पिंड छुड़ाना चाहते हैं। हर प्राणी की चाह का निसर्ग सिद्ध विषय क्या है? मृत्युंजय पद की प्राप्ति, अखंड विज्ञान की प्राप्ति, अखंड आनंद की प्राप्ति। हर जीव की चाह का विषय उसका मौलिक स्वरूप सच्चिदानंद ही है। जो चाह का विषय है वही उसका मौलिक स्वरूप है। मृत्यु, जड़ता, दुख से अतिक्रांत जीवन चाहता है तो वही आत्मा है, वही ब्रह्म है। कौन खंडन कर लेगा? जिससे पिंड छुड़ाना चाहते हैं उसी का नाम आत्मा है, जिसे पाना चाहते हैं उसी का नाम परमात्मा है। मृत्यु, जड़ता, दुख से पिंड छुड़ाना चाहते हैं वो हमारा वास्तविक स्वरूप नहीं है। मृत्यु, जड़ता, दुख अविद्या से आरोपित है, अज्ञान का फल है। तो सार क्या निकला? एका क्रिया द्व्यर्थ करी प्रसिद्धा, भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति। लौकिक उत्कर्ष भी, पारलौकिक उत्कर्ष भी, परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त।
परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त, यही सनातन सिद्धांत का रहस्य है। हो गया।